पिछले दिन परसेंटेज का क्लास जो जहां तक लिया गया था सिर्फ बेसिक बताया गया था। अब आज हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में बताए थे, जब भी कोई भी चीज मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है तो वन होता है, और उसको जब हम टुकड़ा में बांट देते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा लेते हैं तब फ्रैक्शन जाता है। जैसे पिछले दिन एक एग्जांपल दिए थे हम कि कोई एक जमीन है, अगर उसको हम बराबर बराबर हिस्सा में बांटे, जिस 4 हिस्सा में बांटा जा रहा है, 1 2 3 4 पार्ट्स में बांटा गया बराबर बराबर इक्वली, तो ये एक हिस्सा क्या होगा आपका, तो ये देखिए 4 में 1 मिल रहा है तो ये होगा 1/4। सिंपली परसेंटेज में हम क्या बताए थे कि इसी आउट ऑफ 100 अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। तो आउट ऑफ 100 अगर ये पूरा का पूरा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है मान लेते हैं, या 100 एकड़ का एरिया है, तो अब अगर इसको बराबर बराबर 4 हिस्सों में आप बांटिएगा तो कितना कितना दिख मिलेगा, 25 25 25। तो ये हो गया आपका 25%। तो हम यहां से आपको बताए थे कि फ्रैक्शन है अगर कोई भी आप उसमें इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो यहां से हम लोग कल उस दिन बताए थे जस्ट, तो ये हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने का तरीका। तो यहां से अब हम लोग शुरू करेंगे और कुछ सवालात क्वेश्चन यहां से हम लोग आगे करेंगे, तो देखते जाइएगा। जैसे कोई भी चीज कंप्लीट होता है तो 1 होता है, 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 100%, 1 इज इक्वल टू 100%। तो 1/2 क्या होगा, 1/3, 1/4, 1/5। तो 1/2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो सिर्फ इंटू, ये क्या है 1 का आधा हो गया, हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 50%। 1/3, 1/3 100 का 1/3 आप निकालिएगा तो 33 सही, 1/3%, जिसको हम लोग अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 33.33% होगा। पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है ऐसे। इसी तरह से 1/4 तो हम निकाले ही थे, तो 100 का 1/4 हो जाएगा आपका 25%। 1/5 100/5 मतलब 20%। ये कुछ एग्जांपल दिए। इसी तरह से आपको 1/20 तक आपको याद रखना है। 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है, 1/6, 1/6 इंटू 100। तो जब आप इसको यहाँ पे मैं कुछ करके भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट किया क्योंकि ये छोटा छोटा था, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने काटा, इसको करने के बाद ये आ गया 50/3, 50/3%। अब इसको सही बटा में लाए तो 16 सही 2/3% हो गया। 1/7, 1/7 का इसी तरह से हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 सही 2/7%, जिसको हम लोग अगर लिखना चाहे पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली इतना लिखा जाता है। एग्जाम्स में आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एग्जाम्स में 14.28 दिया रहेगा, तो आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब इस तरह से दे दिया रहे 14.28% ऑफ, ये एग्जाम में निकालने बोलता है, अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक तो पॉइंट हटाने का 2 जीरो लगा देते हैं और परसेंटेज हटाने का 2 जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे 1, उसके बाद करते हैं। तो इस तरह से करने से ना हमारा आंसर सही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ये जब भी दिया रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लेना है, 1/7 लेना है, 1/7। तो जब भी इस तरह से दे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका दिमाग में रहना चाहिए कि 14.28% इज इक्वल टू 1/7 इंटू 1400। तो यहां से आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 200। तो ये जो अप्रोक्स वाला वैल्यू है, एक ये हो गया, और अभी मैंने ये बताया, और साथ ही साथ ये आप इसको भी याद रखिएगा 16.66%। एग्जाम में जब भी आप देखेंगे 16.66%, तो आपको जहन में आ जाना चाहिए क्या होना चाहिए, 1/6। इसी तरह से एग्जाम में अगर 14.28% आप देख रहे हैं तो एग्जाम
जहन में आ जाना चाहिए कि 1/7 होगा। सिमिलरली इसी तरह से बहुत सारे पेयर हैं, मैं अभी बता रहा हूं। 1/8 का आप निकालिएगा, 1/8 का निकालना है तो आएगा आपका 12 से 1/2%, जिसको हम लोग पॉइंट में लिखना चाहें तो 12.5% होगा। इसी तरह से 1/9 इंटू 100, अब ये परसेंट में हो गया। इसको अगर हम लोग सही बटा में, ये क्या हो गया 100/9। अगर आप इसको निकालिएगा तो क्या आएगा 11 सही 1/9%, जिसको पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं 11.11%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी और डिटेल करूंगा मैं इसके बारे में। 1/10 तो सब कुछ समझ ही पा रहे हैं, 1/10 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 10%। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने ये उतार लिया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। वन बाई 11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका दोनों का याद ना भी रहे, ध्यान में ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन यहाँ मैंने जो 1 से लेकर 10 तक बताया, एक से लेकर 1/10 तक आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए जबान पे। जैसे अगर हम बोले कि 1/6 तो आपको परसेंट वैल्यू भी याद रहना चाहिए कि 16.66%, एकदम सेम उधर से भी याद रहना चाहिए। अगर आपके सामने 16.66% आप जहां भी देखते हैं तो आपको ध्यान में आना चाहिए क्या 1/6। तो 1/11 को अगर हम लोग देखें, 1/11 मीन्स 100/11, परसेंट में बदलेंगे तो क्या होगा इंटू 100 करेंगे तो 100/11। तो जब आप इसको निकालिएगा तो सही बटा में आएगा 9 सही 1/11%, और पॉइंट में क्या आएगा 9.09%। 1/12, 1/12 को इसी तरह से निकालिए, काटे हम लोग। तो जब आप इसको निकालिएगा तो ये 25/3% आया। इसको अगर लिखने चाहें सही बटा में क्या आ जाएगा 8 से 1/3%। 8 से 1/3% मतलब 8.33%। इस वैल्यू को भी बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा। 1/13 आप निकाल लिएगा, निकाल के, और 1/14 मैं लिखने जा रहा हूं। अगर इसको 1/14 को निकाले हम लोग, 2 7 14 और यहाँ 50, तो ये आ जाएगा आपका 7 से 1/7%। इसको अगर हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो आएगा 7.14%। तो आप जरा इसको गौर कीजिएगा, ये 1/14 और 1/7, मैं इसके बारे में दोनों को अभी आगे बताऊंगा। 1/15 इसी तरह से निकालना है। मैं कुछ कुछ निकाल के भी दिखा दे रहा हूं, कुछ कुछ छोड़ दे रहा हूं। यहां से आप निकालिए, ये आ गया आपका 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% माने 6.66%। ये अप्रोक्स वैल्यू है, लेकिन मैं बगल में अप्रोक्स नहीं लिख रहा हूं। आपको एग्जाम में भी जब भी आएगा तो बगल में अप्रोक्स नहीं लिखा रहेगा, आपको देखते ही पहचान जाना है कि 6.66% इज इक्वल टू 1/15। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे 6.66% इज इक्वल टू 1/15, और यहाँ देखिए सिर्फ बगल में एक लग जाएगा 16.66%, तो 1/6 हो जा रहा है। तो कुछ कुछ ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में हड़बड़ी में गलती हो जाता है। जब हम लोग 16.66% लिखते हैं तो जहन में ऐसा आ जाता है कि 1/15 होगा। तो इन दोनों पेयर को आप याद रखिएगा, 1/6 और 1/15 को। इसी तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं 1/9, 1/9 और 1/11 में अक्सर कंफ्यूजन होता है। 1/7 और 1/14 में कंफ्यूजन होता है। इन सभी पेयर्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं इसके बाद। कट करना
रेडी। 1/16 को भी आपको फ्रैक्शन है ये परसेंटेज में बदलना है, सेम उसी तरह से इंटू 100 कर देना है, सब जगह इंटू 100 करके। मैं तो यहाँ अभी निकाल दे रहा हूँ, लेकिन आप सभी को खुद से निकाल के एक मरतबा चेक करना है, ठीक है। आप जब तक खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद भी नहीं होगा, बार बार आप इसको निकालिएगा, आपको याद होते जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये आ गया 6 से 1/4%। 1/4 पॉइंट में कितना होता है 0.25, तो ये हो गया 6.25%। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और इसके मल्टीपल पे अक्सर दिया रहता है। 1/17 निकाल के रख लीजिएगा, 1/18 भी निकाल के रख लीजिएगा, 1/19 भी, ये सब निकाल के रख लीजिएगा, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20 आपको सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है, 5% होगा। 1/25 भी एकदम सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है। 125 से कितना टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4%। आप 1/24 भी निकाल सकते हैं, एकदम इजी है, इंटू 100 लगा देना है। अभी तो इंटू 100 लगा के आप निकालते रहिएगा, लेकिन आपको कम से कम 1/20 तक दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये बीच बीच में 1/17, 1/18, 1/19 नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा। यहां से निकालते हैं, ये देखिए आ गया 8.33%। तो यहां मैंने कुछ आपको फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जाना सिखाया, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग कल निकाल के रखिएगा। तो मैं आगे चलता हूं। जिस तरह से मैंने बताया था कि 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। तो आपको इससे अगर मैं पूछूं कि 2/3 क्या होगा, 2/3 कितना परसेंट होगा, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, 66.66%। ठीक है। इसी तरह से मैंने 1/4 बताया था आपको, 1/4 25%। तो यहीं से अगर पूछ दूं 3/4 क्या होगा, तो कोई भी बता देगा कि देखिए इसका क्या है 3 टाइम्स है। तो जब ये 3 टाइम्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा 25% भी उसका 3 गुना, मतलब 75% हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बताया था 1/5 20%। तो अगर कोई पूछे 2/5 तो अभी बताइए क्या होगा, एकदम ठीक बोल रहे हैं आप, 40%। इसी तरह 3/5 60%, 4/5 80%। तो ये स्टैंडर्ड है आपका, आपको देखते ही 4/5 जहन में आ जाना चाहिए 80%, 3/5 देखते ही आपका जहन में आ जाना 60%। ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया 1/6, मैंने क्या बताया 1/6, तो 16 से ही 2/3%, या फिर अगर पॉइंट में बोलूं तो 16.66%। ठीक है। तो आपको यहां से अगर मैं पूछ रहा हूं 5/6 बताइए, 5/6 क्या हो जाएगा, तो जस्ट क्या करना है, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं पहले इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, फिर इससे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, 16 से ही 2/3 में सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मालूम है 16 सही 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 16 प्लस 2/3, 1/6 इज इक्वल टू 16, 16 से ही 2/3%। तो मैंने पूछा 5/6, इसको आप परसेंटेज में बदलिए, तो 1/6 या जितना परसेंट था 16 से ही 2/3 था, बस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका 16×5 80 प्लस 5 दूनी 10 बटा में 3। तो यहां से मैं अगर देखूं तो 180 प्लस ये क्या हो जाएगा सही बटा में 3 सही 1/3, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 83 सही 1/3%। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आप देखिएगा तो 83 सही 1/3% ऑफ समथिंग,
आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो आप जब जहन में याद रहेगा आपको 83 से 1/3%, तो खट से जहन में आ जाएगा कि 5/6 होगा। तो ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने 1/7 बताया था। 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। तो कोई भी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा। ठीक है, मैं ये दो ही कर देता हूं और भी आप खुद से निकालिएगा। तो जस्ट 1/7 इज इक्वल टू 14.28%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 14 सही 1/7%। ठीक है, चौदह से 2/7%। ठीक है, तो आप अगर इसका डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहां से आपको अगर मैं पॉइंट में बताऊं तो क्या होगा, 28.56%। और अगर इसी का 3 गुना कर दूं तो क्या होगा, आप यहां से चलिए या इधर से चलिए, किधर से भी चलिए सही होगा। यहां से चलता हूं मैं, तो देखिए यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां हो गया आपका 14 तिया 42, 42 और 3 दूनी 6, 6/7। ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका। इसी तरह से 1/8, 1/8 मैंने क्या बताया था, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। इसको हम लोगों ने देखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी मैंने लिखा 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, अक्सर ये एग्जाम में इसमें से अक्सर देखा जाता है। तो ध्यान में रखना आपको। देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, तो जस्ट आपको क्या कर देना है, 12.5 का 3 टाइम्स कर देना है। उम्मीद है सबको आता ही होगा। मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा 37.5%। आपको एकदम जहन में रखना है 37.5%। जहां देखिए आपको जहन में आ जाना चाहिए ये 3/8 होगा। 5/8 कितना हो जाएगा, इसी तरह से आप निकालिएगा। तो देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5×5 = 25 का 5, 5×5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 12 60 + 2 62.5%। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.5 में, तो 7×5 = 35 का 5 हासिल 3, 12×7 = 84 और 3 87, तो 87.5%। 7/8 इज इक्वल टू 87.5%। आपको ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5%, 7/8 87.5%, 1/9 ये भी बहुत ही, अभी मैंने बताया ये क्या आया, पॉइंट में ही करवाता हूं क्योंकि जो सही बटा में है वो अक्सर याद रह जाता है, वो आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन पॉइंट वाला अक्सर चूंकि अप्रोक्स में रहता है तो इसी वजह से गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसको हम लोगों ने निकाला था तो 11.11 अप्रोक्सीमेटली आया था। तो आप जब 2/9 निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, जस्ट डबल 22.22%, यहाँ आ जाएगा 44.44%, यहाँ आ जाएगा 55.55%। तो आप लोग एक अब इसको देखते हैं, ये दोनों पेयर पे ध्यान दीजिएगा। इसको जब निकाले थे तो आया था 9.09%। 2/11 निकालेंगे तो जस्ट इसका डबल 18.18%, यहाँ क्या हो जाएगा 27.27%, यहाँ आ जाएगा 63.63%। तो आप इन दोनों को देखिए, दोनों में आप इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट सेम है, 11 11 12 12 सेम, यहाँ भी 9 0 9 18 18। तो दोनों में देखते हुए अक्सर गलती कर बैठते हैं। अक्सर क्या होता है, अगर एग्जाम में आ गया 18.88% तो सोचते हैं कि वो क्या लिखते हैं, लिख देते हैं 2/9। ये 9 का मल्टीपल देख के अक्सर ये गलती लिखा जाता है, 2/9 लिख देते हैं। लेकिन याद रखना है जो आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा है वो 11 वाला है फ्रैक्शन में, और जो आपको 11 वाला दिख रहा है
वो 9 में है। ठीक है, ये तीनों पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एकदम ठीक से याद रखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से जवाब बहुत एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा आप भी अपने बुक से बनाते रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन अटके आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वन बाई 12 अभी मैंने निकाला 8.33%। 8.33% अगर इसी के ऊपर आ जाए 5/12, तो आप देखिए जस्ट इसका क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा। आप यहां अगर इसको लिखें 8 से 1/3%, तो जस्ट 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 8 40, ये 5 से 8 में मल्टीप्लाई हुआ, और 5 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 एकम 5/3। लेकिन यहाँ पे ये और डिवाइड हो जाएगा, सही बटा में लिखा जा सकता है 40 प्लस, इसको अगर हम लोग लिखे तो 3 एकम 3, बाकी बचा 2, ऊपर में 2/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 41, 41 सही 2/3%, और इसी को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 41.66%। ठीक है, इस तरह से मेनली ये आप याद रखिए, ये भी कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब मैं एक और देखता हूं, और भी मैंने जहां 1 से 10 तक, 1 से 11 तक जो बताया उसका जितने भी टुकड़ा बताया, जैसे 1/6 का 5/6, तो वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/15 का मैंने बताया था आपको 6 सही 2/3%। देखिए 1/15 इज इक्वल टू 6 सही 2/3%। 1/15 का 6 सही 2/3%। तो इसी तरह से 4/15 आप तो वो एक जो तरीका मैंने बताया इंटू 100 लगा दीजिए, निकाल लीजिए, लेकिन मैं यहाँ इसी का मल्टीपल में बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इसका क्या है, 4 गुना है 1/15 का 4/15, तो जस्ट यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24 प्लस 4 दूनी 8/3। ठीक है, ये सब परसेंट में है, इसको हम लोग लिख रहे हैं ठीक से, 24 प्लस 8/3 को अगर हम लिखना चाहें फ्रैक्शन में, ये क्या आ जाएगा, सही बटा में 3 दूनी 6, 2 सही 2/3%, तो आपका पूरा निकल कर आएगा 24 और 2 26, 26 सही 2/3%, जिसको एग्जाम में ऐसा भी लिखा जा सकता है 26.66%। ठीक है, 2/3 इज इक्वल टू 0.66, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 लिखा रहता है। इसी तरह से 1/16 का मैंने बताया 6 से 1/4% या 6.25%, तो 3/16 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका 3 गुना, 6.25 का 3 गुना कर दें तो 3 6 18, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 3 75 माने 0.75, और 3 6 18, तो 18.75%। सिमिलरली यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते, इसको भी कीजिए, तो 6.25 इंटू 5, तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूं तो आपको दिखेगा, अगर पॉइंट में करके दिखाता हूं 6.25 इंटू 5 क्या होगा, तो 5 5 25 का 5 हासिल 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 6 के 30 और 1 31, तो 21.25%। आप ऐसे भी जा सकते हैं, और चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे कि ये आप फ्रैक्शन में लेके ही कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हो गया, यहीं तक रखते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, तो आज कुछ और सवाल लेते हैं। मैंने जहां तक बताया उसके अलावा और भी हम लोगों को फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है। मैं कुछ कुछ लिख देता हूं, आप लोग करके रखिएगा, एज ए होमवर्क मैं दे देता हूं। ठीक है, ये आपका थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा, आपको इस इधर परसेंटेज से, सॉरी फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है।
तो कुछ कुछ दे देता हूं, मैंने कुछ कुछ जो छोड़ा था वो तो याद रखना ही है, इसके अलावा मैं कुछ कुछ लिख देता हूं। 1/32 आप कीजिएगा, 3/32, 11/36, ये 3 आप करके लाइएगा। 13/7 आप इसको परसेंटेज में बदलना है, तो एक जो तरीका था आप इंटू 100 करके निकाल सकते थे, एक ये भी तरीका है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 13/7 मीन्स 1 प्लस 6/7, सही बटा में लाने आता होगा, तो आप देखिए 1 का तो हम लिख सकते हैं 100%, 6/7 आप देखिए किसका मल्टीपल है, मैंने बताया था 1/7 का, और 1/7 इज इक्वल टू कितना परसेंट था, तो 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2 ये देखिए ये क्या है, ये 1/7 का इंटू 6 टाइम्स है, और 1/7 इज इक्वल टू, मैं हम क्या देखे थे, 14 सही 2/7%, आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, 14 छके 14 5 70, ठीक है, तो 14 छके 84 प्लस 6 दूनी 12/7, ये परसेंट है। इसको फिर और देखते हैं, इसको ये सही बटा में लिखा जा सकता है, 7 एकम 7 बचा 5 ऊपर नीचे में 7, तो ये क्या हो जाएगा 85 सही 5/7%, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 85 सही 5/7%, तो ओवरऑल पूरा हो गया आपका 185 सही 5/7%। एक तो तरीका ये था, ऐसे जा सकते हैं हम फ्रैक्शन से परसेंटेज, और इसी को एक और दूसरी तरीका से बता देता हूं। बहुत लोगों को अगर ये क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया 6/7, बहुत लोगों को ऐसे निकालने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको छोटा भी कर सकते थे, आंसर वही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता था, 2 - 1/7, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, अब 2 मीन्स हो गया आपका 200% माइनस 1/7, 1/7 मतलब 14 सही 2/7, फ्रैक्शन में ही लेके बता रहा हूं। आप देखिए अब आपको घटाना है, यहाँ 200 माइनस 14 सही 2/7, तो ये 14 सही 2/7 आप मत देखिए, आप इसको डायरेक्ट एक इंटीजर वैल्यू 15 ले लीजिए, तो 200 में से जब आप 15 घटाइएगा तो क्या आएगा 185, ठीक है। आप देखिए जब 15 घटा रहे हैं तो आपने कितना एक्स्ट्रा घटा दिया, आपको घटाना था 2/7, लेकिन आपने वो पूरा का पूरा 1 घटा दिया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा घटा दिया 5/7 एक्स्ट्रा घटा दिया। जिस तरह से आप जितना एक्स्ट्रा लेंगे, आप 15 ले रहे हैं तो इसमें आप देखिए कितना जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो आप देखिए जिस 14 सही 2/7 है ना, इसमें अगर मैं 5/7 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जुड़ जाएगा, जब भी आपको मालूम ही होगा, तो यहां से हो जाएगा 7 और ऊपर में 7, 7 पूरा कट गया 1, तो 14 1 15 हो जाएगा, तो आपको यहां से पता चला कि हमने 5/7 एक्स्ट्रा ले लिया, तो जब भी आप जितना एक्स्ट्रा लीजिएगा बस बगल में लगा दीजिएगा, तो ये 2/7 था, लेकिन मैंने उसमें 5/7 एक्स्ट्रा ले लिया, इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 185 सही 5/7%, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि प्लस में ना लेके माइनस में लेके करेंगे हम लोग, उधर से आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ करते हैं एग्जाम्पल, आप इसी को देखिए, अगर ये 35/6 है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, सबसे आसान होगा इसको माइनस में करना। आप अगर ऊपर में 36 होता तो क्या होता, 6 जगह 36, 6 माइनस 1/6 होगा कि नहीं, 6 जगह 36 माइनस 1/6, बहुत कोई ये डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, मैं समझता हूं, तो इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी देखिए, ताकि एक बार ये मैं जो डायरेक्ट लिखा ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत लोग फिर भी नहीं लिख पाते हैं, तो आप इसको देखिए 35/6 को हम लिख सकते हैं 36 माइनस 1/6, इसको क्या लिख सकते हैं 36/6 माइनस 1/6, अब इससे ये कटा
तो ये क्या हो गया 6 माइनस 1/6। तो ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ दिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको हो जाएगा। तो 6 का हो गया आपका 6 100%, 1/6। 1/6 का मैंने क्या बताया था 16 सही 2/3%। अब यहां भी उसी तरह से आपको घटाना है, यहाँ 600 है और यहाँ पे 16 से 2/3% घटाना है। तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट 17 घटा दीजिए। तो 6 आप 17 घटाइएगा तो कितना आएगा 583। ठीक है 583। आपने कितना एक्स्ट्रा घटा दिया, आपको 2/3 घटाना था, लेकिन आपने 1/3 और एक्स्ट्रा घटा दिए, तो बस यहाँ पे 1/3 लगा दीजिए। ये आपका हो गया 583 सही 1/3%। ठीक है इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, कीजिएगा। मैं छोड़ देता हूं, सब मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा इसको कर देते हैं। आप क्या इसको लिख सकते हैं माइनस में लिखिएगा, आसान है। इसी तरह से यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 12 6 के 72, 12 6 के 72 माइनस 1/12 लिख सकते हैं ना। सब कर लीजिएगा, इसको मैं छोड़ देता हूं। और कुछ एग्जांपल लेता हूं जो अब मैं मुकम्मल पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूंगा, आप कर लीजिएगा। अगर इसको आप देखना चाहें, अब देखिए ऊपर में 53 है, 14 का पहाड़ा में अगर मैं 3 मरतबा में पढ़ूं 14 3 42, लेकिन 14 चौके 56 के करीब है। तो आप इसको भी माइनस में ले लीजिए, 14 चौके 56 कितना एक्स्ट्रा ले गया तो -3/14, 14 चौके 56, 56 माइनस 3 53, और यहाँ नीचे में 14। ठीक है अब उसी तरह से यहाँ से 4 का 400% लिख सकते हैं। 1/14 था क्या 7 सही 1/7%, 1/14 7 सही 1/7%, और यहाँ 3/14 है, तो 7 सही 1/7% का 3 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 21। ठीक है इसी तरह से उसके बाद घटा लीजिएगा। ठीक है यहां भी उसी तरह से आप देख सकते हैं 91/16 लिखे हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं 16 5 80, 16 5 80 हो रहा है, और 16 6 के 96 करीब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 6 के 96 माइनस कितना एक्स्ट्रा हुआ 5, तो 5/16, तो ये हो गया आपका 6 का 600% माइनस 5/16। 1/16 मैंने क्या बताया था याद कीजिए और आगे कर लीजिएगा। ठीक है इसी तरह से आप करते रहिए। तो यहाँ पे 6 माइनस 5/16 हो गया। 1/16 आपको मालूम है कितना होता है, मैंने कराया था 6 से 1/4% या 6.25%। इसी तरह से आप यहाँ क्या देख रहे हैं उसका 5 गुना है, तो 5 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 6 के 30, मैं करके दिखाया था फिर भी करके दिखा देता हूँ। 6 सही 1/4% था, उसको जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए 5 6 के 30 प्लस 5 एकम 5 बटा में 4, तो यहाँ से क्या होगा 30 और प्लस 4 एकम 4 सही 1/4%, मतलब 31 सही 1/4%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 31.25%। ये तो फ्रैक्शन में लाया, और उसके अलावा आप डायरेक्ट कर सकते हैं 5 गुना, तो यहाँ से कीजिए 5 × 5, 5 × 5 = 25 और 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 6 के 30 और 1 31। ठीक है ये ठीक है। अब उसके बाद घटा लीजिए, ये मैं मिटा देता हूँ। 600 में से 31.25% घटाना है, सिंपल है। 600 में से पहले 32 घटा दीजिए, 32 घटाइएगा 600 में से पहले 30 घटाइए, और फिर 2 घटा 600 में से 30 घटाएंगे तो 570 और 2 घटा दिए तो 568 हो गया। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 568
568 कितना एक्स्ट्रा घटा दिए, तो 0.75 एक्स्ट्रा घटा दिए। देखिए 31.25 में 0.75 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जितना एक्स्ट्रा घटाएंगे वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो 568 सही, 568.75%। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। कल मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जय हिंद।